बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसे स्टार बनने के लिए सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी उसने 3 साल तक डिप्रेशन से दो हाथ किए और नशेड़ी बनकर घर पर ही पड़ा रहा। आज दुनिया क्यों इन्हें लॉर्ड बॉब या इनके फैंस को बूबियंस कह के बुलाती है। एक टाइम पर अपनी पहली फिल्म से भौकाल मचाने वाले और फिल्म फेयर अवार्ड ले जाने वाले बॉबी देओल को क्यों डायरेक्टर्स ने मुंह तक लगाना बंद कर दिया और इनके खुद के बेटे ने भी इनके घर में पड़े रहने पर सवाल खड़े किए। राइज ऑफ स्टार्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वर्सेटाइल एक्टर बॉबी देओल की, जिसे पहली बार देओल फैमिली में डांस करके अपने पापा और भैया से अलग अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश की और अपने बुरे वक्त में डीजे भी बने। तो अगले कुछ मिनटों में आपको बाबा गरियोवाला के रोलर कोस्टर जैसी फिल्मी जर्नी के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आप शायद ही जानते होंगे। एंड बॉबी देओल की और कौन कौन सी फिल्में हमें देखने को मिलने वाली है, सब कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर देना। अब स्टार किड और नेपो किड होने की वजह से अक्सर एक्टर एक्ट्रेसेस की डेब्यू तो बॉलीवुड में इजिली हो जाती है, लेकिन उन्हें पहचान उन्हें अपनी एक्टिंग के दम पर ही बनानी पड़ती है। और तो और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन भी इन एक्टर एक्ट्रेसेस से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो उन्हें उनके पापा मम्मी या उन्हें फिल्मों में लाने वाले गॉडफादर से उनकी एक्टिंग कंपेयर करने लग जाते हैं। दूसरे स्टार किड की तरह बॉबी देओल की भी बॉलीवुड में 1995 में एंट्री होती है फिल्म बरसात से, जिसके प्रोड्यूसर खुद धर्मेंद्र और राजेश खन्ना होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली होती है। इस फिल्म के लिए बॉबी देओल से भी ज्यादा सनी देओल एक्साइटेड होते हैं और इसीलिए वो 1 साल का ब्रेक लेकर बॉबी देओल की करियर बनाने में अपना जान लगा देते हैं। 8 करोड़ की फिल्म 34 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करके जाती है और बॉबी देओल को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिलता है। लेकिन इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। दरअसल फिल्म के एक सीन में घोड़े से गिर जाते हैं और अपनी टांग तोड़ बैठते हैं और उन्हें बेस्ट डेब्यू फॉर फिल्म फेयर का अवार्ड भी हॉस्पिटल के बेड पर ही मिलता है। और आज भी बॉबी देओल अपने पैरों में लगे रॉड्स के सहारे ही चलते हैं। ये एक ऐसा दौर होता है जब सारे स्टार्स अपने भाई बहन या बेटी की किस्मत बॉलीवुड में बनाने में जुटे हुए होते हैं, जहाँ सलमान के भाई अरबाज, आमिर के भाई फैसल, और ये वाला नहीं ये वाला फैसल, और अनिल कपूर का भाई संजय कपूर, सभी ने डेब्यू किया होता है। लेकिन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स बॉबी देओल को मिलता है और पब्लिक इनकी वो लेदर जैकेट, गॉगल्स और चार्मिंग लुक की फैन बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि बरसात इनकी पहली फिल्म थी, बल्कि इन्होंने 8 साल की एज में अपने पापा की फिल्म धर्मवीर में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। दरअसल इसकी भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। डायरेक्टर को फिल्म में धर्मेंद्र का बचपन दिखाना था, लेकिन उन्हें कोई इतना तगड़ा बच्चा मिल ही नहीं रहा था, तो धर्मेंद्र बॉबी देओल को पकड़ लाए और डायरेक्टर भी छोटे विजय सिंह देओल से काफी इंप्रेस हुए। और बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए बिना चड्डी सेट पर पहुंच गए थे। तो राम दिन का बेटा है, हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बाबा तो ये लो। इसके बाद 1997 से लेकर 1998 तक बॉबी देओल ने गुप्त, प्यार हो गया, करीब, सोल्जर जैसी कई फिल्मों में लीड रोल में काम किया। लेकिन जहाँ गुप्त में सारा लाइमलाइट काजोल ले गई, तो प्यार हो गया में ऑडियंस पर ऐस के अदाओं ने जादू कर दिया और सोल्जर जैसी फिल्मों में सिमिलर अवतार में दिखने की वजह से यह टाइप कास्ट के शिकार भी हुए। तो साला होना ही था। फिर 1999 में पहली बार इन्होंने अपने भैया सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर किया फिल्म दिल लगी से। आप जैसे भाई से तो अच्छा मेरा कोई भाई नहीं होता। फिल्मों में आने से पहले बॉबी देओल को डिस्को, पब वगैरह जाने की गंदी लत लगी हुई थी और वो किसी की भी नहीं सुनते थे, और इस बात से सबसे ज्यादा कोई चिढ़ता था तो वो थे धर्मेंद्र। एनिमल की रियल लाइफ स्टोरी बॉबी देओल की रियल लाइफ स्टोरी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि पापा अपने काम को लेकर इतने बिजी होते थे कि कई दिनों तक हम उनकी शक्ल भी नहीं देख पाते थे। लेकिन ये भी है कि इसी वजह से हमें इतनी ऐशो आराम और आलिशान जिंदगी भी मिली। 2000 से 2001 में इन्होंने बादल, बिच्छू, आशिक, अजमी जैसी कई फिल्में दी, जिसमें से ऑलमोस्ट या तो फ्लॉप साबित रही या बहुत कलेक्शन नहीं कर पाई, और इसका फायदा हुआ एसआर के, अक्षय, अजय देवगन जैसे राइजिंग स्टार्स को। और भाई शाहरुख खान के लिए ये टाइम तो गोल्डन एरा रहा, जहाँ उन्होंने बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम जैसी कई सारी हिट, सुपर हिट और इवन ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। 2000 में ऋतिक रोशन के डेब्यू से बॉबी देओल को और भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि बॉबी देओल की तरह ऋतिक नहीं, कहो ना प्यारे जैसी डेब्यू फिल्म से बॉक्स ऑफिस के चीथड़े उड़ा दिए और बॉबी देओल के सारे फैंस कबूतरों की तरह उड़कर ऋतिक रोशन के पास चले आए। बस 2001 के बाद से पहाड़ से इनकी जो करियर की गाड़ी लुढ़की, उस पर कभी ब्रेक ही नहीं लगा और अब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इनसे कतराने लगे और उन्हें लीड रोल वाली फिल्में मिलने भी बंद हो गई। फिर उन्होंने अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, टैंगो, चार्ली, झूम बराबर झूम अपने जैसी कई मल्टी स्टारर फिल्में भी की, लेकिन ये अगेन अननोटिस्ड रहे। सिनेमा के रैपिडली बदलते हुए दौर में बॉबी देओल ने खुद को डिमांड के अकॉर्डिंग इवॉल्व नहीं किया और फिल्मी दुनिया ने इन्हें चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका। तब इनका साथ दिया खंबे ने। अरे कहना क्या चाहते हो? दारू दारू। और कई बार तो डायरेक्टर्स ने इन्हें सेलेक्ट करने के बाद भी फिल्मों से निकाल फेंका, जैसे जब वी मेट, जिसमें पहले बॉबी देओल को कास्ट करना था, लेकिन करीना कपूर इस टाइम साहिद से इश्क लड़ा रही थी, तो उनके कहने पर बॉबी को फिल्म से निकाल दिया गया और फिल्म का नाम भी पहले जब वी मेट नहीं बल्कि पंजाब मेल था। तो वही फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने कहा कि बॉबी देओल बार बार फिल्म को लेकर नई डेट दे रहे थे, तो आखिरकार हमें साहिद को कास्ट करना पड़ा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अपने पापा के नाम पर धर्म रखना चाहता, लेकिन घर वालों ने बोला कि फिर उसे बुलाएंगे कैसे। तब तो वो चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम धर्म ही रखा।
इतने सालों तक इधर उधर छोटे मोटे रोल करने के बाद अगेन उन्होंने 2011 में अपने भाई और पापा के साथ यमला पगला दीवाना में काम किया और फिल्म सुपर हिट रही, लेकिन इसका दूसरा पार्ट पब्लिक को इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिर लगभग 3 साल तक इन्होंने खूब दारू पिया और डिप्रेशन में डूब गए। यही वो टाइम था जब इनके बेटे ने भी इनसे सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि पापा आप मम्मी की तरह ऑफिस या काम पर क्यों नहीं जाते। ये सब ये कह रहे पापा आप घर पे ही बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती है। और भाई 2016 में इनकी इज्जत का और भी भाजी पाँव हुआ जब ये दिल्ली के एक नाइट क्लब में इन्होंने एज अ डीजे काम किया। दरअसल नाइट क्लब वालों ने ये क्या 2,500 से 4,000 तक की टिकट बेची थी कि रात भर 90s के सॉन्ग प्ले होंगे और खुद बॉबी देओल एज अ डीजे आएंगे। तो बॉबी देओल से इन्होंने बात की थी कि आपको आधे घंटे के लिए आना होगा और वैसा ही हुआ भी। रात भर गुप्त फिल्म का दुनिया हसीनों का मेला बजता रहा और बाद में पब्लिक बॉबी देओल को गरियाने लगी और थिएटर ओनर से रिफंड भी मांगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसी बीच एक बार बॉबी देओल एक इवेंट में पहुंच जाते हैं और उनका बुरा हाल देखकर लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि लोगों को तो वो मस्कुलर और चार्मिंग बॉबी देओल याद रहते हैं। उसके बाद इन्होंने होश संभाला और देओल फैमिली के ट्रेडिशन को तोड़ते हुए काफी बड़ा रिस्क लिया और फिल्म पोस्टर बॉयज से एक ऐसे रोल से कमबैक किया कि भाई लोग शॉक्ड रह गए। ये फिल्म हिट रही, लेकिन 2017 में इन्हें करियर बनाने और बिगाड़ने के ठेकेदार सलमान भाई ने भी अपनी फिल्म रेस 3 में जगह दी। वन डे सलमान टोल्ड मी, देख जब मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा था तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था और मैं आगे बढ़ा। तो मैंने उसको बोला मामू तो मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने देना। फिर इन्होंने 2018 में अगेन अपने भैया और पापा के साथ यमला पगला दीवाना फिर से में काम किया जो कि अगेन डिजास्टर साबित रही। लेकिन अब इनके अच्छे दिन आने स्टार्ट हो गए थे और इस टाइम पर लॉर्ड बॉबी ने अपने करियर में खूब एक्सपेरिमेंट किए और किसी भी रोल से इनकार नहीं किया। 2019 में हाउसफुल, तो 2022 में शाहरुख खान रेड चिलीज की क्लास ऑफ 83 और 2022 में लव हॉस्टल जैसी फिल्में भी दी। फिल्मों के अलावा इन्होंने प्रकाश झा के साथ हाथ मिलाकर अपनी जिंदगी का सबसे टफेस्ट डिसीजन लिया, आश्रम में एक ऐसे ठरकी और एंटागोनिस्ट कैरेक्टर को प्ले करने का जिसे शायद ही सनी देओल या धर्मेंद्र एग्री करते। इसलिए बॉबी ने इसके बारे में उनसे कुछ बात ही नहीं की और जब वेब सीरीज आई तो इसे पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि खुद धर्मेंद्र ने कॉल करके बोला कि बेटे तूने जो किया शायद हम भी नहीं कर पाते। और लॉकडाउन के टाइम पर तो कुछ लोगों ने फेसबुक की एक मीम पेज भी बना दी जहां बॉबी देओल को उनकी पुरानी फिल्मों में फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए दिखाया गया। जैसे बॉबी देओल को कोरोना के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे और ऐश्वर्या राय का RT-PCR टेस्ट यानी कोविड टेस्ट करते हुए मीम काफी वायरल हुआ था। और तो और पब्लिक ने सालों पहले ही बॉबी देओल को अपनी फिल्मों में एयरपॉड्स यूज करते हुए और बैंक अकाउंट हैक करते हुए भी दिखाया और कुछ इस तरह बॉबी देओल बन गए लॉर्ड बॉबी और उनके फैंस कहलाए बूवियंस। 2023 देओल ब्रदर्स के लिए काफी लकी साबित रहा जहां सनी देओल ने गदर 2 से थिएटर में आंधी तूफान ला दिया, तो भाई बॉबी देओल ने एनिमल के 10 मिनट के बिना डायलॉग वाले कैमियो से भी पूरे फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस में दिखने वाले रणवीर कपूर पर भी भारी पड़े। और इस फिल्म से तृप्ति डिमरी को भी पहचान मिली जब उन्होंने कपड़े उतारे, वरना उन्होंने बुलबुल कला जैसी मास्टरपीस कंटेंट तो ऑलरेडी दे रखी थी। मतलब 54 इयर्स के बॉबी देओल की जर्नी से आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई जब भी लाइफ अपॉर्चुनिटी के दूसरा बॉल डाले ना तो इतना प्रिपेयर रहो कि वो बॉल सीधा बाउंड्री पार जाए और लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाए। तो अब आपको बताते हैं कि बॉबी देओल की और कौन कौन सी फिल्में या वेब सीरीज आने वाली है। नंबर 1, अब भाई बॉबी देओल की धांसू सक्सेस और स्टारडम की वजह से अब वो तमिल डेब्यू भी करने वाले हैं और वो कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं बल्कि सीधा सूर्या के अगेंस्ट कंगुआ में वो एज अ विलन काम करने वाले हैं। मतलब अपने कंफर्ट जोन से उठकर लॉर्ड बॉबी पूरा बवाल मचाने के लिए रेडी है। नंबर 2, आश्रम 4। वैसे बहन के भाई मेकर्स ने 29 नवंबर 2023 को इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी थी, लेकिन वो पीछे हट गया क्योंकि 1 दिसंबर को एनिमल आने वाली थी तो इसकी डेट पोस्टपोन कर ली गई है। नंबर 3, हरिहरा वीरमल्लू। अब जैसे KGF 2 के बाद संजू बाबा को साउथ वालों ने और भी फिल्में दी, ठीक वैसे ही बॉबी देओल अब आपको पवन कल्याण की फिल्म हरिहरा वीरमल्लू में भी दिखाई देने वाले हैं। पाचा बेगम मा प्राणालु कापड़ मीकेम कावालु कोरुकुमानी। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बॉबी देओल के बारे में आपको और कौन सी बात सबसे मस्त लगती है हमें जरूर बताना और उनके बारे में अगर आप कुछ और भी इंटरेस्टिंग जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा आप किसी और स्टार्स की भी जर्नी जानने में दिलचस्पी रखते हो तो हमें जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।